अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नवल सिंह शुगर फैक्ट्री में आम सभा रखी गई थी, जिसमें कम सदस्यों को बुलाया। यहाँ पे 161 डेलीगेट्स है, जिसमें से केवल 88 डेलीगेट्स को बुलाया, जिसके बाद यहाँ पे हंगामा हुआ, विरोध हुआ। आप लगातार वीडियो देखिए किस तरीके से ये विरोध और हंगामा चल रहा है। दरअसल यहाँ पे जो एमडी है उसको लेकर विरोध था, क्योंकि फैक्ट्री पहले ही 3.5 करोड़ के घाटे में चल रही है इस साल, और यहाँ पे कई सारी अनियमितता हैं, जिसको लेकर यहाँ पे जो डेलीगेट्स हैं, जो ठाकुर शिव कुमार सिंह पैनल के डेलीगेट्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब लगातार वीडियो में देखिए किस तरीके से किशोरी देवी शिव कुमार सिंह ने अपनी बात रखी है, आदित्य विजय ने अपनी बात कही है, और इन सभी लोगों ने ये बताया है कि जो फैक्ट्री है उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है और यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है और हाई कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। बहरहाल इन पूरे मामले को लेके क्या कहा आदित्य विजय ने, वो भी आप सुनिए। आपको बता दें, जो शुगर फैक्ट्री है इससे करीब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 लाख लोग जुड़े हुए हैं। वहीं 25,000 गन्ना उत्पादक किसान हैं जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। फिलहाल आप खुद सुनिए क्या कहा आदित्य ने, क्या कहा हर्षित ने, क्या कहा किशोरी देवी ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लेटेस्ट खबर में। मेरी खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। कल आम सभा जो रखी गई थी नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाने में, उसमें जब किसान पहुंचे आम सभा में तो किसानों के साथ बदसलूकी और बेइज्जती जैसा व्यवहार किया गया। जब वो अंदर आने की कोशिश करे आम सभा में तो उनको श्री एमडी, जो अब नए एमडी बन के आए हैं मकवाना जी, उनके आदेश के अनुसार उनको बाहर कर दिया। जो हमारे किसान हैं वो शुगर फैक्ट्री के मालिक हैं, वही अंशधारी भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं, और वही गन्ना लगाते हैं जिससे शक्कर कारखाना चलता है। आज की तारीख में गन्ना कम हो रहा है, तो मेरा तो ये निवेदन था एमडी साहब से कि आपको तो सबको बुला के उनकी तकलीफ सुनना चाहिए, मगर उनने अपनी मानसिकता दिखाते हुए कि शक्कर कारखाने को बंद करने की मानसिकता दिखाते हुए एमडी साहब के आदेश पे किसानों की बेइज्जती की। वहां खाने का आयोजन किया गया था, किसी ने भी खाना नहीं खाया, बॉयकॉट कर दिया पूरे एजीएम को, और फिर एजीएम हुई नहीं। अभी कितना लॉस चल रही है? 3.5 करोड़ के लॉस में इस साल फैक्ट्री है, जो 12 करोड़ के लॉस पे जाएगा अगर ऐसे लोग फैक्ट्री में आएंगे और ऐसी ही अगर फैक्ट्री चलेगी। मेरा आज निवेदन है हमारे कलेक्टर महोदय से, प्रबंध संचालक से, कि आगे जाते हुए आपने क्या योजना बनाई है ये लॉस को कवर करने की और गन्ना लगवाने की, इसको जल्द से जल्द स्पष्ट करें। ज्यादा अच्छे से अच्छे भाव हमारे किसानों को दे, क्योंकि केले जैसी फसल, कपास जैसी फसल जो आज की तारीख में किसानों के लिए बहुत दुखदायी हो गई है, और गन्ना एक ऐसी फसल है जो पक्का पैसा पहले दिन से रेट डिसाइड होता है, वो पक्का पैसा देके जाएगी। ये परिस्थिति बनती है तो क्या चुनाव बहिष्कार जैसे भी हो सकता है इसमें? चुनाव बहिष्कार करके क्या करेंगे हमको तो चुनाव, हम न्यायालय जा रहे हैं, जबलपुर 5 बार, हाई कोर्ट जा रहे हैं। हमको तो लड़के किसानों के हक में, तो ठाकुर शिव कुमार सिंह जी का सपना था उसको खत्म नहीं करना है। आज बादरपुर मिल खत्म हो गई है, आज नेपा मिल की हालत बुरी है, आज ताप्ती मिल बंद है। बुरहानपुर के पास बचा क्या है? आज इतने साल से राज चल रहा है सरकार का, कौन सा उद्योग लाई है बुरहानपुर नेपा नगर में? एक भी बड़ा उद्योग आया तो मुझे नाम बता दीजिए जो शुगर फैक्ट्री नहीं, शुगर फैक्ट्री का आधा भी हो। मतलब ये सरकार चाहती है कि बंद का फैक्ट्री बंद करना चाहे। सरकार नहीं, सरकार में कुछ भ्रष्ट लोग हैं। सरकार हमारी क्या चाहती है ये मैं नहीं जानता हूं, मगर कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो अपनी जेबें भरना चाहते हैं। ये इनका उद्देश्य है कि कैसे भी हम फैक्ट्री को जेब में ले लें, और ये दूध देती गाय इनको दिख रही है कि हम ये बेच दे वो बेच दे, और लॉसेज में आए कुछ लिया इनको खत्म करते हैं। किसानों को बुलाया था, किसानों को बुलाया? क्या होता है, जो डेलीगेट्स होते हैं जनरली उनको बुलाते हैं, मगर अभी चुनाव क्या है कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो डेलीगेट भी अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो इनने क्या किया, 50% से भी कम डेलीगेट्स को बुलाया, 68 डेलीगेट्स को बुलाया, जबकि 161 को बुलाना था। जो डेलीगेट होता है वो हर गांव हर क्षेत्र से चुन के आता है, और वो क्षेत्र की गांव की बात रखता है कि ये कमी है। तो इनने आधों को बुलाया तो बाकी लोग लगाना छोड़ दिया। खंडवा के नाना के लोग आए थे, हमारे के दादिया हैदरपुर के किसान आए थे, जिनको बाहर निकाल दिया। तो उनकी बात कौन सुनेगा, कौन रखेगा? और जबकि गन्ना कम हो रहा है, इनको तो हाथ जोड़ के बोलना चाहिए आइए गन्ना लगाइए। मतलब निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं हम निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं, और हम फैक्ट्री में चाहते हैं जो भी हो रहा है उसकी जवाबदार कौन है, लॉस के जवाबदार कौन है, ये हमको इसका जवाब चाहिए। आपका नाम? आदित्य वीर सिंह है। आम सभा रखी गई थी शक्कर कारखाने की,
और शक्कर कारखाने की आम सभा का मतलब ये होता है कि जितने शेयर होल्डर है, मैं खुद भी एक शेयर होल्डर हूँ वहाँ का, तो मैं पहुंचा, मैंने देखा किसान लोग बाहर खड़े हुए थे और बहुत नाराजगी जता रहे थे कि हमको बाहर कर दिया गया है, कि जितने सिर्फ डेलीगेट होंगे वो बैठेंगे। अब जो आप ये नियम दे रहे हो कि जितने डेलीगेट होंगे वो बैठेंगे, तो डेलीगेट तो अभी चुने ही नहीं गए, कोर्ट में है मामला, तो यहीं खारिज हो जाता आपका ये मामला। तो आपको कायदे से सारे शेयर होल्डरों को बुलाना चाहिए था, उनकी समस्या सुननी चाहिए थी। ये सिर्फ इनने स्थगित, जो ये भ्रष्ट एमडी आया हुआ है 2 बार हटाने के बाद, इसे सिर्फ स्थगित इसलिए करा है क्योंकि शक्कर कारखाना आज 3.5 करोड़ रुपए के नुकसान में है इस साल के। ये गोल करा हुआ है, इनकी एटीएन की रिपोर्ट है, और टोटल 12 करोड़ के नुकसान में। इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे वो, और गन्ना इतना कम क्यों लगा है इसके लिए उन्हें स्थगित करा है। पर इससे फैक्ट्री को नुकसान है, फैक्ट्री बंद होगी, इनका कुछ नहीं जाएगा, ये कहीं और जाके एमडी बन जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है शासन से, प्रशासन से, कि वैसे ही किसानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है गन्ने के अलावा। आज की तारीख में केले के भाव नहीं मिल रहे हैं और बहुत बुरी हालत है किसानों की। इसका भी अगर अपन शोषण कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, भ्रष्टाचार कर देंगे इसके अंदर, तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फैक्ट्री बंद होगी तो बहुत सारे लोगों के घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे और किसानों के आमदनी का रास्ता खत्म हो जाएगा। ये सब गंदगी बंद करके सीधे सीधे चुनाव करवाइए सही तरीके से, और उसमें किसानों की बात सुनिए। एजीएम जो होती है वो आम सभा इसीलिए रखी जाती है कि अगले साल का बजट प्रस्तावित करा जाता है, अगले साल काम क्या करे जाएंगे वो प्रस्तावित किए जाते हैं। जब वो ही नहीं हो पाएगा तो फैक्ट्री चलाओगे कैसे? तो आपके माध्यम से निवेदन ये है कि ये भ्रष्ट अधिकारी को हटाया जाए और फैक्ट्री में किसानों की इज्जत बरकरार रखी जाए, क्योंकि ये शिव कुमार सिंह जी का मंदिर है। शिव भैया हमेशा किसानों के साथ खड़े रहते थे, उनको इज्जत देते थे, उनके लिए सांसद पद तक भी इस्तीफा देके आ गए थे। तो आप लोग भी समझ लीजिए कि ये मंशा क्या है फैक्ट्री की, और इसको उसी आधार पे चलाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए चला। कारखाने की आम सभा नियम विरुद्ध करने के कारण आम सभा स्थगित करने एवं प्रबंध संचालक को हटाने बाबत नवल से सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवल नगर श्री बरहानपुर मध्य प्रदेश की 44वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 25/9/2025 को आयोजित की गई, जिसमें निर्वाचित 86 डेलीगेट्स को ही उपस्थित होने की सूचना पत्र बीएल मकवाना द्वारा प्रेषित किए गए, जबकि कारखाने के पूर्ण रूप से निर्वाचन संपन्न नहीं हुए हैं। इसके कारण समस्त अंशधारी सदस्यों को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने की सूचना भेजी जाने की वह नहीं भेजकर नियमों का उल्लंघन किया है, एवं वार्षिक आम सभा में जो अंशधारी सदस्य उपस्थित होने के लिए आए उन्हें सभा स्थल पर जाने से रोका गया एवं उनके साथ अभद्रता से पेश आए। अतः प्रबंध संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। यही प्रबंध संचालक श्री बीएल मकवाना पर कारखाने की मतदाता सूची में हेरफेर करने के आरोप लगने के कारण इन्हें कारखाने के प्रशासक पद से माननीय हाईकोर्ट के आदेश से हटाया गया है। श्री मकवाना ने प्रशासक बनते ही मतदाता सूची में हेराफेरी करने वाले कर्मचारियों, जिसे कलेक्टर महोदय ने निलंबित किया गया था, उन्हें निलंबन से बहाल कर दिया गया। बीएल मकवाना पर माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में न्यायालय की अवमानना का प्रकरण प्रचलित होने के बाद ही ऐसे संदिग्ध अधिकारी को कारखाने का प्रबंध संचालक बनाया है, जो नियमों के विरुद्ध है। अतः आम सभा स्थगित कर प्रबंध संचालक पर कार्रवाई करने हेतु श्रीमान आयुक्त एवं केंद्रीय सरकारी संस्थाएं भोपाल एवं श्रीमान कलेक्टर एवं प्रशासक को पत्र प्रेषित किए गए हैं। मैं बरहानपुर की जनता से ये निवेदन करते हैं कि ये कारखाना ठाकुर शिव कुमार सिंह स्वर्गीय, उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया, घर को घर नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा, किसानों के लिए उन्होंने त्याग पत्र भी दिया, जब सांसद थे तो त्याग पत्र भी दिया। इन सब बातों को देखते हुए बरहानपुर की जनता एवं सब किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग से ये लोग इनसे अपेक्षा करते हैं।